बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जियम एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम्स इन बिजनेस एप्लीकेशन। मिनिमल स्पैनिंग ट्री इज अ टेक्निक to connect all the points in the network while keeping the distance between them minimum. For example, a number of telephone lines connecting together while keeping the length of telephone cable minimum. Installing computer network to minimize the network cable. Install the power lines in a new developed society, keeping the length of wires minimum. Provide internet or केबल टीवी फैसिलिटी टू ऑल द हाउसेस ऑफ अ टाउन। ये तमाम एग्जांपल्स हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री में, जिसके अंदर हमने तमाम नोड्स को, तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे हम दो टर्म्स यूज करेंगे, नोड एंड पाथ। जैसे हम बात कर रहे हैं टेलीफोन लाइंस की, जो हाउसेज होंगे वो हमारे नोड कहलाएंगे और उनको कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज होगी वो पाथ कहलाएगा। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके अंदर कंप्यूटर्स जो होंगे वो नोड कहलाएंगे और उनको कनेक्ट करने के लिए केबल जो होगी वो path between the nodes। तो हमने path between the nodes को minimize करना है while connecting all these nodes। Steps for minimal spanning tree problem। Number 1, select one of the two nodes which have shortest distance in the network, Connect it to the nearest node. Connect it to the nearest node. Number 3, select another node which is nearest to one of the already connected nodes. And connect it to the connected network। Number 4, this way connect all the nodes present in the network। So ये हम स्टेप्स फॉलो करेंगे स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम ऐसे दो नोड्स में से एक नोड चूज करेंगे जो एक दूसरे के करीब तरीन होंगे। सेकंड, इन दोनों करीब तरीन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। नंबर 3, फिर हम एक नया नोड तलाश करेंगे जो इस एग्जिस्टिंग कनेक्टेड नोड से नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा और फिर उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम में नेटवर्क जो कनेक्टेड होगा उससे कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे अनटिल के हम सारे नोड्स को कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि तमाम नोड्स को आपस में कनेक्ट करना मस्ट है। कोई भी नोड आइडल नहीं रह सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी और नोड के साथ कनेक्टेड ना हो, या दो सेपरेट ब्रांचेस या दो सेपरेट नेटवर्क नहीं बन सकते। ये कुछ नोड्स आपस में कनेक्टेड हों और फिर कुछ और नोड्स हों जो आपस में कनेक्टेड हों, लेकिन इन दोनों का दोनों नेटवर्क्स को आपस में लिंक करने वाली कोई चीज़, कोई ब्रांच, कोई पाथ ना हो। देखते हैं पहले एग्जांपल। हमारी इस एग्जांपल में डायरेक्टर सिक्योरिटी वांट्स टू कनेक्ट security video cameras to maintain control site from 5 potential trouble locations. Ordinarily, cable would simply to run from each location to main control. However, because of environment potentially explosive, the cable must be run into a special conduit. This conduit is very expensive but large enough to handle 5 cables. Use the minimal spanning tree
यहाँ पे हमें ये बता दिया गया कि हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री टेक्निक यूज़ करनी है। सेकेंडली यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि वीडियो कैमरास को हमने कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो इट मीन जितने वीडियो कैमरास हम यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं वो तमाम को कंट्रोल करना होगा। इनमें से किसी भी वीडियो कैमरा को आइडल हम नहीं छोड़ सकते कि जो कि इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ना हो, because all video cameras must be connected, so that's another reason to use minimal spanning tree। तो यहाँ पे minimal spanning tree यूज करना है हमने to find the minimum distance route for the conduit between the locations given in the figure। तो यहाँ पे हमने minimum length of conduit find करनी है कि जिसको हम इंस्टॉल करके इस सेटअप को कंप्लीट कर सकते। तो हम यहाँ से देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कौन से नोड्स के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन टू नोड्स वो 23 है एंड दिस डिस्टेंस इज बिटवीन नोड 5 एंड नोड 6। जैसे कि हमें स्टेप्स मालूम है मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने के, जी सबसे पहले हमने ऐसे दो नोड्स चूज़ करने हैं जो मिनिमम डिस्टेंस पे हो। उनमें से एक नोड को हम स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ले लेंगे, सो इट कैन बी इधर 5 और 6 एंड देन उस स्टार्टिंग पॉइंट से हम नियरेस्ट नोड्स को कनेक्ट करते जाएंगे एंड दिस वे वी बिल्ड अ कनेक्टेड नोड नेटवर्क। सो हम स्टार्ट करते हैं नोड 5 से। हमारे लिए इसके लिए हमें 4 कॉलम्स का एक टेबल बनाएंगे जिसका पहला कॉलम होगा कनेक्टेड नोड्स का, सेकंड पाथ, थर्ड अनकनेक्टेड नोड और फोर्थ हमारे पास वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा। जैसे यहाँ पे हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, इट मीन हमारे पास जो फोर्थ कॉलम होगा वो डिस्टेंस को डिनोट करेगा। तो देखते हैं टेबल। तो ये हमारे पास टेबल आ गया जिसमें पहला हमारे पास कॉलम कनेक्टेड नोड्स का है, पाथ, थर्ड अनकनेक्टेड नोड्स, लास्ट हमारे पास डिस्टेंस का कॉलम है जो कि डिपेंडेंट है सिचुएशन क्वेश्चन की, सिनेरियो से। कॉस्ट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, लेंथ हो सकती है, टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो भी पॉसिबिलिटी जो उस क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन है उसके मुताबिक हम इस लास्ट वेरिएबल को ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना था, so that's why we choose this distance for the last column। हमने स्टार्ट किया नोड 5 से। हम यहाँ पे नोड 5 से स्टार्ट करना है तो हम नोड 5 इधर लिख देंगे और जो रेस्ट ऑफ द नोड्स हैं वो अनकनेक्टेड में डाल देंगे। 1 2 3 4 6। देन हमने एक नोड कनेक्टेड में से चूज करना है जो कि ओनली 1 है, 5। अब इससे नियरेस्ट डिस्टेंस अनकनेक्टेड में चूज करना है जो कि हमें मालूम है, देख चुके हैं हम ऊपर, हम उसे हाईलाइट कर चुके हैं, वो 6 है। तो 5 और 6 को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक पाथ बन जाएगा। इस तरह से को आपस में कनेक्ट कर दिया, हमारे पास ये पाथ बन गया और ये पाथ हम लिखेंगे यहाँ पे। हमने 5 एंड 6 को आपस में कनेक्ट किया है। अब ये दो नोड्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, वन इज़ 5 एंड अदर इज़ 6। अब 6 को अनकनेक्टेड में से रिमूव कर देंगे, हमारे पास ये बच जाएंगे 1 2 3 4। ये अनकनेक्टेड नोड्स हैं। जिन दो नोड्स को हमने कनेक्ट किया 5 एंड 6 को, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 23, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट इन दो नोड्स के जो नियरेस्ट हमारे पास आता है 4 इस यहाँ से 5 से 56 के डिस्टेंस पे है, 3 जो है 41 के डिस्टेंस पे है और 48 भी इसका डिस्टेंस हो सकता है, जबकि 2 जो है 53 के डिस्टेंस पे है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे है जी वो है 41 और वो है नोड 3 का। सो दिस वे हम यहाँ पे नोड 3 को ये मिनिमम डिस्टेंस पे है या नियरेस्ट है टू द नोड 5, ऐसा हमने 3 एंड 5 को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमने कनेक्टेड में से चूज किया 3 को अनकनेक्टेड में से और कनेक्टेड में से हमने लिया 5 को। 5 एंड 3 को आपस में ज्वाइन किया हमने। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 5 फ्रॉम अनकनेक्टेड नोड्स, 3 फ्रॉम अनकनेक्टेड। ये हमारा पाथ बन गया। अब 3 जो है वो कनेक्ट हो चुका है, लिहाजा उसको कनेक्टेड की लिस्ट में डाल देंगे और अनकनेक्टेड में से उसे रिमूव कर देंगे। तो अनकनेक्टेड में 1 2 एंड 4 बच गए और इनके दरमियान जो डिस्टेंस था दैट वाज 41, वो डिस्टेंस में डाल। अब हमारे पास 3 नोड्स कनेक्ट हो चुके हैं, 3 5 एंड 6। अब इस कनेक्टेड नेटवर्क के नियरेस्ट नेक्स्ट नोड हमें तलाश करना है। हमारे पास अगर हम बात करें जो नियरेस्ट हो सकते हैं, हमारे पास ये 3 नोड्स हैं जो इनको कनेक्ट किया जा सकता है। 4 को किया जा सकता है 3 एंड 5 के साथ। 3 जो है नियरेस्ट, 3 के नियरेस्ट है 4, 26। 3 के साथ कनेक्ट किया जा सकता है 2 को, या 2 को 6 के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। अगर हम 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस 37 है। अगर 2 को 6 से कनेक्ट करना हो तो ये डिस्टेंस 53 है। इसी तरह से 1 को 3 के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, 2 के साथ किया जा सकता है विद द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 50। अब ये 4 डिस्टेंस है हमारे पास, 53, 37, 50
एंड 26 एंड द मिनिमम इज 26 और ये नोड 4 का डिस्टेंस है फ्रॉम नोड 3, लिहाजा हम 3 और 4 आपस में इनको कनेक्ट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे अनकनेक्टेड में से हमने चूज़ किया 4 को और कनेक्टेड में से हमने लिया है 3 को और इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये पाथ बन गया है इसका 4 एंड 3 का। अब 4 जो है वो कनेक्टेड में शामिल हो गया, 3 4 5 6 अनकनेक्टेड में से इसको ड्रॉप कर देंगे और 3 और 4 को जो हमने कनेक्ट किया उसका डिस्टेंस था 26। नेक्स्ट हमारे पास दो नोड्स बच गए, एक 1 एंड एक 2 है। हमारे पास जो नियरेस्ट नोड है नेक्स्ट वो 2 बनता है, हम यहाँ पे 2 को पिक करेंगे जी और 2 जो है ये नियरेस्ट है नोड 3 के जिसका डिस्टेंस 37 था, लिहाजा हम यहाँ पे 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे और हमारे पास ये पाथ बन जाएगा 3 to 2। 1 इज ओनली अनकनेक्टेड नोड नाउ और कनेक्टेड में हमारे पास 2 3 4 5 और 6 आ गए हैं। जो लेटेस्ट हमने कनेक्ट किया 2 को 3 के साथ उसका डिस्टेंस था 37। लास्टली हमने 1 को कनेक्ट करना है, यहाँ से अनकनेक्टेड में से ये रिमूव हो जाएगा और 1 के जो नियरेस्ट नोड है नेटवर्क में कनेक्टेड में वो हमारे पास 2 बनता है जिसका डिस्टेंस ये 50 है, लिहाजा हम यहाँ पे 1 को 2 के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि 1 जो है वो नियरेस्ट है 2 के, बाकी जो डिस्टेंस 75 और 65 है वो इससे 50 से लार्जर है, लिहाजा हमने 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया। इनका जो डिस्टेंस था वो था 50 और ये अब ये तमाम नोड्स कनेक्ट हो चुके हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई नोड यहाँ पे अनकनेक्टेड में बाकी नहीं बचा है। सो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसका हमारे पास ये फाइनल लेआउट भी आ गया है। अब यहाँ पे जो हमें मिनिमम कंडुइट की लेंथ रिक्वायर्ड है वो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस था इन सबको सम अप कर लेते हैं, हमारे पास मिनिमम लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पे मिनिमम लेंथ बनती है, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास ये बनता है 177। सो 177 लेंथ हमें कंडुइट की रिक्वायर्ड है टू इंस्टॉल दिस सिस्टम ऑफ वीडियो कैमरा। सो मिनिमम 177 एंड द यूनिट्स 177 यूनिट्स conduit is required to install security video cameras, security video cameras। तो ये था हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका ये हमें लेआउट प्लान ये इसे बनाना है, हाईलाइट करना है कौन कौन से पाथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। सेकेंडली हमें ये टेबल कंप्लीट करना है जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमने कौन कौन से पाथ्स यूज़ किए हैं और उनका जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, टाइम है, व्हाट्सएवर जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसको हम यहाँ से ताकि टोटल मेजर कर सकें, टोटल फाइंड कर सकें, टोटल कितना हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये था क्वेश्चन, के बाद चलते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको पावर लाइन्स इंस्टॉल करनी है टू अ लार्ज हाउसिंग डेवलपमेंट। स्टीव वांट्स टू मिनिमाइज द टोटल लेंथ ऑफ वायर। स्टीव इस कंपनी का जो मालिक है वो टोटल वायर जो है वो यूज़ होगी इस नेटवर्क को बिछाने में उसको मिनिमाइज करना चाह रहा है। हमें ये फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट इन पावर लाइन्स को इंस्टॉल करने में कितनी कॉस्ट आएगी मिनिमम, वो हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है और हमें इसका लेआउट बताना है कि कौन कौन से नोड्स को या हाउसेस को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे नोड से जो आपस में एक दूसरे से करीब 3 डिस्टेंस पे हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास नोड 1 और नोड 3 जो है ये करीब 3 है एक दूसरे के। नोड 1 से नोड 3 का जो डिस्टेंस है वो 100 फीट, ये डिस्टेंस 100 फीट्स में है तो ये 100 फीट डिस्टेंस है इसका। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसके साथ इसको हाईलाइट करने के साथ साथ हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को जिसमें हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे, पहला हमारा होगा कनेक्टेड नोड्स का कॉलम, दूसरा हमारा कॉलम होगा पाथ्स का, तीसरा हम कॉलम बनाएंगे अनकनेक्टेड नोड, अनकनेक्टेड नोड्स एंड फोर्थ हमारे पास ये 3 कॉलम्स तो सब के अंदर आएंगे। जो फोर्थ कॉलम होगा हमारे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस को शो करता है 100 फीट। तो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस की बात करेंगे, लेंथ ऑफ वायर की बात करेंगे, लेंथ ऑफ वायर, ये हमारा फोर्थ कॉलम आ गया। अब हमने स्टार्ट किया है इसको नोड 1 से
हम यहाँ पे नोड 1 लिख देंगे कनेक्टेड में, जिससे स्टार्ट करना है हमने, और बाकी नोड्स जो हैं 2 से लेकर अप टू 14 तक उनको अनकनेक्टेड्स में डाल दें। 2 3 4 5 6 उसके बाद हमने 1 को 3 से कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ईच टाइम ये करेंगे, एक नोड कनेक्टेड ग्रुप में से लेंगे और एक नोड हमने अनकनेक्टेड ग्रुप में से लेना है और उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। बट ये दोनों जो नोड हमने चूज़ करने हैं कनेक्टेड और अनकनेक्टेड ग्रुप में से, दे शुड बी एट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अब जैसे कनेक्टेड में से हमने 1 चूज़ किया, अब इसके करीब तरीन जो अनकनेक्टेड में नोड था वो 3 था। 1 और 3 को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास पाथ बन जाएगा। 1 से 3 को हमने कनेक्ट किया, अब 1 एंड 3 दोनों नोड्स कनेक्टेड में हो गए, कनेक्ट हो गए आपस के एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों को कनेक्टेड में लिख देंगे और यहाँ से इसको अनकनेक्टेड में से रिमूव कर देंगे। ये बाकी जो हमारे पास अनकनेक्टेड बच जाएंगे वो होंगे 2 4 5 6 और ये हमने इनको कनेक्ट किया है 1 और 3 को, इनके दरमियान जो डिस्टेंस था दैट वाज 100 फीट। अब हम नेक्स्ट जो नोड लेंगे कनेक्टेड में से, अब हमने चूज़ करना है। हम यहाँ पे हमारे पास जो नियरेस्ट नोड है वो कनेक्टेड के, वो हमारे पास 4 आता है। 4 का डिस्टेंस तो 3 से वो भी 2 है, 200 फीट, और 4 का डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 ये भी 200 फीट है। तो इनमें से किसी एक के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हम यहाँ से अगर कनेक्टेड में से नोड 1 ले लें और अनकनेक्टेड में से 4 ले लें, तो ये दोनों एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हैं, तो हम यहाँ से इनका पाथ बना देते हैं 1 से 4। और कनेक्टेड में अब नोड्स हमारे पास आ जाएंगे 1 3 4, ये 3 नोड्स कनेक्ट हो चुके हैं। अनकनेक्टेड में बच जाएंगे 2 5 6 अप टू 14। और ये जो नोड्स अभी हमने कनेक्ट किए इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 200 फीट। हमने चूँकि 1 और 4 को कनेक्ट किया है तो यहाँ पे इनको ये ज्वाइन कर दी। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नोड हमारे पास जो है इस कनेक्टेड नेटवर्क से वो है नंबर 6, जिसका डिस्टेंस 3 है। 7 हो सकता था, उसका डिस्टेंस 5 है। 5 हो सकता था, उसका डिस्टेंस 4 है। 2 हो सकता था, उसका डिस्टेंस 4 है। 3 हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, हम यहाँ से 6 को चूज करेंगे अनकनेक्टेड में से, और कनेक्टेड नोड्स में से लेंगे 3 को और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास ये पाथ बन जाएगा 3 to 6 और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3, और अनकनेक्टेड में से ये 6 निकल के कनेक्टेड में शामिल हो जाएगा 1 3 4 6, और यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएंगे 2 5 6 निकल चुका है 7 8 9 10 अप टू 14। इसको हमने ज्वाइन कर देना यहाँ पे 1 3 एंड 4 को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट नियरेस्ट कनेक्टेड नोड कनेक्ट कौन सा नोड हो सकता है, वो हमारे पास यहाँ पे 7 बनता है। 7 को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 300 फीट होगा। सो नेक्स्ट नोड विल बी 7, अनकनेक्टेड में से चूज़ किया, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं 6 के साथ, तो ये हमारा पाथ बन जाएगा 6 to 7 और इसका डिस्टेंस है 3, और अब ये 7 भी कनेक्टेड ग्रुप में चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 4 6 7, और यहाँ से ये रिमूव कर देंगे 2 5 8 9। अब नेक्स्ट हमने नोड नियरेस्ट नोड तलाश करना है, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नोड हमारे पास अगर हम 8 लें तो उसका डिस्टेंस 7 है, 9 का डिस्टेंस 6 है, जबकि 5 का डिस्टेंस 4 है, 2 का डिस्टेंस भी 4 है। हम 2 और 5 में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। सो सपोज 2 हमने चूज़ किया जिसका नोड 1 से डिस्टेंस 4 है, तो लिहाजा हम यहाँ से पिक करेंगे कनेक्टेड में से 1 को और अनकनेक्टेड में से 2 को, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और इनके दरमियान जो वो है 4 वो यहाँ पे लिख देंगे। अनकनेक्टेड में से 2 को रिमूव कर देंगे, तो ये 5 8 9 10 11 12 13 14 ये बच गए, और कनेक्टेड में ये 2 शामिल हो जाएगा, तो 1 2 3 4 6 7। नेक्स्ट हमारे पास अनकनेक्टेड नोड जो इस कनेक्टेड नेटवर्क के नियरेस्ट है वो है नंबर 5, जिसका डिस्टेंस
4 से 400 फीट है, इसको कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे 4 लिया है कनेक्टेड ग्रुप में से और 5 लिया है अनकनेक्टेड ग्रुप में से और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। हमारे पास नेक्स्ट पाथ बन गया है 4 से 5 और इनका डिस्टेंस है जी 4 और ये बाकी हमारे पास अनकनेक्टेड नोड्स बच जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और कनेक्टेड ग्रुप में 5 को शामिल करने से ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट नियरेस्ट नोड कौन सा हो सकता है। अब वो नेक्स्ट नियरेस्ट नोड हमारे पास है जी नंबर 9, क्योंकि 8 का डिस्टेंस 7 है, 9 का 6 है, 10 का भी 7 है, तो नियरेस्ट नोड हमारे पास ये 9 बने। तो हमने 9 को 7 से मिला दिया, तो ये इस तरह से हमारे पास कनेक्टेड में इस ग्रुप में से 7 को पिक किया हमने, अनकनेक्टेड ग्रुप में से 9 को पिक किया और दोनों को ज्वाइन कर दिया है। हमारे पास ये पाथ बना है 7 to 9 और यहाँ पे बचेगा 8, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पे कनेक्टेड ग्रुप में आ जाएगा 1, 2, 3, पाथ की लेंथ थी 6। नेक्स्ट नोड हम तलाश करते हैं। नेक्स्ट नोड हमारे पास 8 है और ये नियरेस्ट है नोड 9 से। ये सबसे कम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है ये, बाकी सारे डिस्टेंसेस इससे ज़्यादा हैं। तो हमने यहाँ पे इसको 9 और 8 को कनेक्ट कर दिया। कनेक्टेड ग्रुप में से 9 को पिक किया और अनकनेक्टेड में से 8 को, यहाँ से 8 और इधर से 9। हमारे पास यहाँ पे हमारा ये ग्रुप बन जाएगा 9 to 8। कनेक्टेड में हमारे पास आ जाएंगे अब नोड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अनकनेक्टेड में बाकी रह जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14 और इसका ये डिस्टेंस था 3, लेंथ थी वायर की 3। नेक्स्ट हमारे पास जो नियरेस्ट नोड है वो है 10। नोड 10 को कनेक्ट करेंगे 9 के साथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कनेक्टेड में से 9 को अनकनेक्टेड में से 10 के साथ कनेक्ट कर दिया। हमारा ये पाथ बन जाएगा 9 to 10 और कनेक्टेड नोड्स में आ जाएंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अनकनेक्टेड में रह जाएंगे 11, 12, 13, 14 और इसका ये डिस्टेंस था 4। नेक्स्ट हमारे पास जो नियरेस्ट अनकनेक्टेड नोड है वो नोड 11 बनता है, जिसका नोड 10 से डिस्टेंस है जस्ट 3। तो हम 10 को 11 से कनेक्ट कर देंगे। तो अनकनेक्टेड में से हमने 11 को पिक किया, कनेक्टेड में 10 के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। तो हमारा ये पाथ बन गया 10 to 11 और अनकनेक्टेड नोड्स बाकी रह जाएंगे 12, 13, 14 और कनेक्टेड में हमारे पास आ जाएंगे 1 से लेकर 11 तक। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 और ये डिस्टेंस था, लेंथ थी वायर की 3। नेक्स्ट हम यहाँ पे नोड 11 जो कनेक्टेड नेटवर्क है उससे जो नियरेस्ट नोड हमारे पास नेक्स्ट है वो है नंबर 13, जिसका कि नोड 11 से डिस्टेंस है 11। सो हम 11 को 13 से कनेक्ट कर देंगे। सो कनेक्टेड में से 11 को पिक किया, अनकनेक्टेड में से 13 को और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। हमारा ये पाथ बन जाएगा 11 से 13। अनकनेक्टेड में 12 एंड 14 बाकी रह गए हैं और कनेक्टेड में हमारे पास आ गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13 और ये पाथ लेंथ इसकी वायर की थी ये भी 3 थी। नेक्स्ट हमारे पास जो नियरेस्ट नोड है वो नोड है 14। पॉसिबल है 14 हो सकता है एंड अदर पॉसिबल नोड 12 भी हो सकता है। अगर हम 9 से कनेक्ट करें तो यहाँ पे हम नोड 13 को 14 से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ये डिस्टेंस, इसके अलावा अगर हम 12 से कनेक्ट करें तो ये डिस्टेंस भी सेम है, लिहाजा हम इन दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 14 को 13 से कनेक्ट कर दिया और इसकी लेंथ है 5, ये लेंथ 5 आ गई। हमने कनेक्ट किया है 13 को 14 के साथ। तो अनकनेक्टेड में से 14 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, 12 बाकी रह गया अनकनेक्टेड में और ये हमारे पास सारे नोड्स जो हैं ये 14 इंक्लूडिंग कनेक्ट हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 एंड 14 और लास्ट में हमारे पास है जी नोड एक बच गया 12 को हम यहाँ पे 14 से कनेक्ट करेंगे। 12 को जब 14 से कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पर 4। तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम नोड्स आपस में
इंटरकनेक्ट हो गए हैं। ये लास्ट नोड भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको हमने 14 को कनेक्ट किया 12 को, और इसका डिस्टेंस था, लेंथ थी इसकी 4। इस तरह से ये हमारे पास 1 से लेकर तमाम 14 तक तमाम नोड्स कनेक्ट हो चुके हुए हैं और इनमें कोई नोड अब बाकी नहीं रहा है। और इस तरह से हमारे पास इसको टोटल इसका लेंथ हम काउंट कर लेंगे। टोटल ये लेंथ बनती है 45, और चूंकि ये हंड्रेड्स में है सो हमें 4500 लेंथ रिक्वायर्ड होगी, केबल रिक्वायर्ड होगी। वायर की लेंथ हमें 4500 फीट वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द नेटवर्क। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास इसका फाइनल लेआउट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कनेक्ट किया 1 से 3 के साथ, 1 को 4 के साथ कनेक्ट किया, 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया, फिर 4 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 6 को 7 के साथ, 7 को 9 के साथ, 9 को 8 के साथ, 9 को 10, 10 से 11, 11 से 13, 13 से 14 एंड फाइनली 14 से 12। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिनिमल स्पैनिंग ट्री के हमारे इस प्रॉब्लम में हमें ये डायग्राम गिवन है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे जो नंबर्स नेटवर्क के जो डिस्टेंसेस है वो 100 ऑफ यार्ड्स में गिवन है। इट मीन्स हमारे पास 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 300 यार्ड है, 2 से 4 के दरमियान 400 यार्ड है। सिमिलरली नोड 8 एंड 9 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 यार्ड। ये हमें 100 यार्ड्स में ये डिस्टेंसेस गिवन है। हमें यहाँ पे इसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, के थ्रू इसको सॉल्व करना है कि हमें मिनिमम कितने 100 यार्ड्स केबल जो है वो रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट दिस नेटवर्क। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास कनेक्टेड, अनकनेक्टेड, पाथ और डिस्टेंस का कॉलम बनेगा। सबसे पहला काम कि हमने यहाँ पे ऐसे दो नोड्स तलाश करने जो नियरेस्ट टू ईच अदर हो, मिनिमम डिस्टेंस पे हो। तो वो हमारे पास हम देख सकते हैं नोड 8 एंड 9, जिनके दरमियान सबसे कम डिस्टेंस है वो 100 यार्ड है। तो हम यहाँ पे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ईदर फ्रॉम नोड 8 और 9। सपोज हम यहाँ पे 9 से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो रिमेनिंग नोड्स होंगे वो 1 से 8 अनकनेक्टेड में चले जाएंगे। 9 इज स्टार्टिंग पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दे आर अनकनेक्टेड नोड्स। हमने स्टार्ट किया 9 से और 9 के नियरेस्ट नोड था 8, तो 9 को हमने 8 से मिलाया है। कनेक्टेड में से हमने चूज किया 9 को और अनकनेक्टेड में से 8 को, और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। हमारे पास ये पाथ बन गया 9 to 8। 1 से अब 7 तक अनकनेक्टेड नोड्स बाकी हैं, जबकि कनेक्टेड में 8 एंड 9 अब दो नोड्स बन गए हैं। 8 और 9 को जो हमने ज्वाइन किया उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 यार्ड। अब हमारे पास दो नोड्स कनेक्ट हो चुके हैं। इनके नियरेस्ट नोड हमने नेक्स्ट तलाश करना है। इनसे जो नियरेस्ट नोड 7 का डिस्टेंस 9 से 8 है, 7 का डिस्टेंस नोड 8 से 5 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नोड हो सकता है वो 6 पॉसिबल हो सकता है, जिसका डिस्टेंस 8 से 4 है, या फिर नोड 4 हो सकता है जिसका डिस्टेंस 9 से 7 है। तो इन चारों नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास वो है 4। सो वी विल कनेक्ट नोड 6 विद नोड 8 विद अ डिस्टेंस ऑफ 4। हमने 6 को 8 से कनेक्ट कर दिया। कनेक्टेड में से हमने 8 को चूज किया और अनकनेक्टेड में से हमने चूज किया है 6 को, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट पाथ बन गया 8 to 6। अब 6 को कनेक्टेड में ले जाएंगे और अनकनेक्टेड से रिमूव कर देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 7 आर रिमेनिंग अनकनेक्टेड नोड्स, जबकि हमारे पास कनेक्टेड में आ जाएंगे 6 8 9, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जो भी हमने कनेक्ट किया वो है 4। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा नोड कौन सा देखते हैं, नियरेस्ट नोड कौन सा है। नेक्स्ट हमारा नियरेस्ट नोड 7 बनता है। ये एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस पे है फ्रॉम नोड 6 के दरमियान डिस्टेंस जस्ट 2 है। कनेक्टेड में से हमने 6 को चूज किया है और अनकनेक्टेड में से 7 को, और इनके दरमियान डिस्टेंस है 2। अब 7 को अनकनेक्टेड में से रिमूव कर देंगे और कनेक्टेड में शामिल कर देंगे, और हमारे पास ये आ जाएगा 6 7 8। These 4 nodes are connected now. Next हमारे पास नोड हम तलाश करते हैं which is at its minimum distance from the connected network, और वो हमारे पास now नोड 5 नंबर है, जिसका नोड 6 से डिस्टेंस है 3। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नोड आ गया अनकनेक्टेड में से 5, और इसको हमने कनेक्ट किया 6 के साथ, तो कनेक्टेड में से 6 बन जाएगा। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके पाथ बनाया, ये बन गया पाथ हमारे पास बिटवीन 6 एंड 5, और इनका डिस्टेंस है 3। तो अनकनेक्टेड में से 5 को रिमूव करते हुए 1 2 3 4 बच जाएंगे, और कनेक्टेड में शामिल करते हुए 5 6 7 8 एंड 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास नियरेस्ट नोड वो 4 है, और इसका डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम 5 3 है डिस्टेंस इसका। तो नेक्स्ट हमने कनेक्टेड में से चूज किया है 5, अनकनेक्टेड में से चूज किया है 4, और इनके दरमियान पाथ बना दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, और ये इसका डिस्टेंस है 3।
5 6 7 8 9 जो आपस में कनेक्ट हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नोड हम लेंगे वो हम लेंगे नंबर 3, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो मिनिमम है फ्रॉम नोड 7 3 के डिस्टेंस पे है, बाकी सबका डिस्टेंस 3 से ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ से कनेक्टेड में से 3 को 7 के साथ कनेक्ट करेंगे, अनकनेक्टेड नोड 3 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इज कनेक्टेड विद 3, 1 2 रिमेनिंग है, इसका डिस्टेंस है यहाँ पे 3 और कनेक्टेड में अब हो जाएंगे हमारे पास 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट हम नोड 1 को कनेक्ट करेंगे जो कि नियरेस्ट है नोड 3 के। हमने 1 एंड 3 को कनेक्ट कर दिया, 1 एंड 3 हमारे पास पाथ बन जाएगा 3 2 1। 2 इज द लास्ट नोड टू बी कनेक्टेड, ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड लास्ट हमने 2 को कनेक्ट करना है एंड 2 को जो कनेक्ट करेंगे इट इज नियरेस्ट टू नोड नंबर 1। ये डिस्टेंस 3 है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस 4 है या 5 है। तो हम यहाँ पे 2 को कनेक्ट कर दिया 1 के साथ, 2 को 1 के साथ कनेक्ट किया और ये डिस्टेंस हमारे पास 3 था। तमाम नोड्स कनेक्ट हो चुके हुए हैं, अनकनेक्टेड में कोई नोड इस वक्त बाकी नहीं रहा है। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। अब हम इनका टोटल कर लेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा। सो 2100 यार्ड केबल इज रिक्वायर्ड, 2100 यार्ड केबल इज रिक्वायर्ड to set up the network। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में उसने ये कहा कि what would changing the value for path 6 to 7 500 yard have on the solution to the problem and total distance। टोटल डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा और इस प्रॉब्लम में क्या फर्क पड़ेगा अगर जो लेंथ डिस्टेंस है बिटवीन नोड 6 एंड 7 वो 500 यार्ड हो। अब हमारे पास यहाँ पे 6 एंड 7 नोड की बात हो रही है। तो 6 नोड हमारे पास है ये वाला, 7 नोड हमारे पास है ये वाला और इनके दरमियान डिस्टेंस यहाँ पे ये। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें बताया गया है, ये डिस्टेंस 2 नहीं रादर इट इज 500। तो जब ये 500 होगा तो अब हम यहाँ पे हमारे लिए किसको किससे कनेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये वाले नोड्स जो हैं हमने इन नोड्स को ये आइडल हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसको 2 को यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, इसका डिस्टेंस 5 हो जाता है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 अगर 5 आ जाता है तो अब हम देखेंगे हमें किसको किसके साथ कनेक्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस 4 कनेक्ट करके इसको कनेक्ट किया जा सकता है, यहाँ से कनेक्ट करके किया जा सकता है, यहाँ से किया जा सकता है। सो अल्टरनेट प्लान इज कि 2 को हम 4 से कनेक्ट कर दें, 2 को 6 से कर दें या 3 को 6 से कर दें, तो हमारे पास ये नेटवर्क कनेक्टेड हो जाएगा। बट इन दिस सिचुएशन हमें यहाँ पर जो पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम हुई सॉल्व किया जिसमें 2100 हमारे पास आंसर आया था, अब इंस्टेड ऑफ दिस 2 हमें ये 4 से कनेक्ट करना पड़ रहा है। इट मीन्स 200 यार्ड का डिफरेंस आ रहा है। केबल की लेंथ जो है वो 200 यार्ड पहले से इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डिस्टेंस between 6 and 7 is 500, then we connect 2 4 or 2 6 or 3 6 instead of 6 7, which increase the length by 200। क्योंकि पहले से 200 उसकी ज़्यादा लेंथ है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो लेंथ हमारी 200 इंक्रीज़ हो जाएगी। 200 इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे हमारे पास ये 2100 नहीं रहेगी, बल्कि इसमें 2100 में 200 का इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगी 2300। अब हमें 2300 यार्ड जो है वो केबल रिक्वायर्ड होगी इंस्टेड ऑफ 2100, अगर डिस्टेंस बिटवीन 6 एंड 7 जो है वो 2 नहीं 5 है। हमारे इस प्रॉब्लम में ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि लीस्ट एक्सपेंसिव वे तलाश कर रही है इन बिल्डिंग द हाउसेस विद केबल टीवी, वो चाहती है कि हर घर में केबल टीवी, जिसके लिए उसने 11 पॉसिबल ब्रांचेस उसने आइडेंटिफाई की हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, और हर पॉसिबल ब्रांच जो है उसको बनाने में, उसको यूज़ करने में जो उसकी कॉस्ट है वो हमें $100 में गिवन है। जैसे कि टेबल में ब्रांच 1 से 2 को मिलाने की कॉस्ट 500। इसमें हमारे पास यहाँ पे इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, जिसको रिव्यू करने के बाद जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ अपडेट्स हुई हैं, और उसके मुताबिक हमारे पास ये लेटेस्ट अपडेटेड डाटा हमारे पास अवेलेबल है, टेबल में मौजूद है। स्टार्टिंग नोड, एंडिंग नोड और उनको
नोड्स के दरमियान केबल टीवी प्रोवाइड करने की कॉस्ट हमें $100 में गिवन है। सो हमें यहाँ पे लीस्ट एक्सपेंसिव वे इसका तलाश करना है, क्योंकि हमें केबल टीवी की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है एंड केबल टीवी इज रिक्वायरमेंट ऑफ ईच हाउस। इट मींस ईच हाउस शुड बी कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। क्योंकि ईच हाउस को हमने कनेक्ट करना है, इट मींस हमने यहाँ पे मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो ये केबल टीवी, ये जो हमारे पास ये सर्विस है, ये हमें इंडिकेट करती है कि हमें यहाँ पर मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है, स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें यहाँ डाटा में जो है टेबल की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि यहाँ पे हमने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग नोड में देखें, हमारे पास ये नोड 1 जो है ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। नोड 1 जो है वो 4 नोड्स के साथ कनेक्टेड है। तो हम नोड 1 से स्टार्ट करते हैं। नोड 1 को हमने 2 से कनेक्ट करें, उसकी कॉस्ट 500 है। हम यहाँ पे हम नोड 2 ले लेते हैं और इनको कनेक्ट करने की कॉस्ट है 500, तो हम 5 लिख देंगे। नोड 1 को 3 से कनेक्ट करने की कॉस्ट है 100। नोड 1 को 3 से कनेक्ट करने की कॉस्ट 100 है। नोड 1 को 4 से कनेक्ट करने की कॉस्ट भी 100 है। ये नोड 4 आ गया। इनको कनेक्ट करें तो ये कॉस्ट 100 और 1 को 5 से कनेक्ट करने की कॉस्ट भी 100। यहाँ पे नोड 5, इसको अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें नोड 1 के साथ तो ये कॉस्ट भी हमें 100 आती है। देन हम नोड को 2 को 6 से कनेक्ट करना है, तो 2 के सामने हम नोड 6 बना देंगे और उनको कनेक्ट कर देंगे और ये कॉस्ट हमारे पास है 700। 3 को 7 से कनेक्ट करें तो 3 को 7 से कनेक्ट करने की कॉस्ट 500 है। सिमिलरली 4 7 से 700 है। ये 4 को 7 से कनेक्ट करें तो ये 700 कॉस्ट है। 5 को 8 से कनेक्ट करने की कॉस्ट, 5 को 8 से कनेक्ट कर दिया और ये कॉस्ट है 400। 6 को 7 से कनेक्ट करने की कॉस्ट ये 6 है और ये नोड 7 है, इनके को कनेक्ट करने की कॉस्ट 100 है। 7 को 9 से, ये 7 को 9 से कनेक्ट कर दिए, ये कॉस्ट 600, जबकि 8 को 9 से कनेक्ट करने की कॉस्ट 200 है। तो इस तरह से हमारे पास इस टेबल से हमने ये डायग्राम बना लिए और डायग्राम से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका हम टेबल बना लेते हैं। कनेक्टेड नोड, कनेक्टेड नोड्स, देन पाथ, नेक्स्ट अनकनेक्टेड नोड्स, अनकनेक्टेड नोड्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमारे पास 1 है और वो बहुत सी जगहों पे है। 1 को 3 4 5 से कनेक्ट करने की कॉस्ट 1 है। 6 को 7 से कनेक्ट करने की कॉस्ट 1 है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ दीज नोड्स। सो हम स्टार्ट करते हैं नोड 1 से। हमने यहाँ पे ये नोड 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा कनेक्टेड में शामिल हो गया और अनकनेक्टेड में हमारे पास रिमेनिंग नोड्स आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम 1 को कनेक्ट करते हैं 3 के साथ, ये मिनिमम कॉस्ट है। तो 1 को 3 से कनेक्ट करते हैं, ये इनको कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये पाथ बन जाएंगे इनका 1 एंड 3। कनेक्टेड में शामिल कर देंगे 3 को, अनकनेक्टेड में से रिमूव कर दिया। 6 7 8 9 और ये कॉस्ट थी 1। नेक्स्ट हम 1 को कनेक्ट करते हैं 4 के साथ, ये कॉस्ट भी 1 है। कनेक्टेड में से 1, अनकनेक्टेड में से 4, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास पाथ बन गया 1 2 4। कॉस्ट है इसकी 1। हमारे पास कनेक्टेड नोड्स बन जाएंगे 1 3 4, अनकनेक्टेड में रह जाएंगे 2 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट हम 1 को 5 से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट 1 को 5 से कनेक्ट कर दिया, ये कॉस्ट भी 1 है। 1 को 5 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 4 5 2 6 7 8 9, ये कॉस्ट 1। नेक्स्ट हमने, ऑल्दो हमारे पास नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट 1 है, लेकिन ये 6 और 7 दोनों ही नोड्स इसके अनकनेक्टेड है, जबकि हमें चूज करना होता है एक कनेक्टेड ग्रुप में से और एक अनकनेक्टेड ग्रुप में से। अब हमने कनेक्टेड ग्रुप में से और अनकनेक्टेड ग्रुप में से 2 ऐसे नोड्स चूज करने हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस मिनिमम हो। तो हमारे पास यहाँ पे ये नोड बनता है 8 नंबर, क्योंकि 5 और 8 के दरमियान डिस्टेंस 4 है, जबकि 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस 5 है। 3 और 7 के दरमियान भी 5 है। सो 8 इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या नियरेस्ट है नोड 5 के। तो कनेक्टेड में से हमने चूज किया 5 को, अनकनेक्टेड में से चूज किया 8 को और दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्टेड में आ जाएंगे 1 3 4 5 एंड 8, अनकनेक्टेड में बाकी रह जाएंगे 2 6 7 एंड 9 और ये जो अभी कनेक्ट किया इसकी लेंथ थी 4। नेक्स्ट हम नियरेस्ट नोड हमारे पास 9 है, 8 से 9 इनको मिलाएंगे। 8 को 9 से मिलाने की कॉस्ट है 2, ये 8 को 9 से मिलाने की कॉस्ट, 8 को 9 से मिला दिया, ये बन गया हमारे पास 1 3 4 5 8 एंड 9। यहाँ पे रह जाएंगे 2 6 एंड 7। हमने यहाँ पे 5 और 8 और 9 को मिलाया था। नेक्स्ट अब हम मिलाते हैं जी 1 को 2 के साथ या 3 को 7 के साथ। 3 को 7 से मिला दिया,
ये कॉस्ट 5 है, 3 को 7 से मिलाया और ये कॉस्ट है 5। अब हमारे पास रह गए 2 और 6 दो नोड्स अनकनेक्टेड, 1 3 4 5 7 8 9। नेक्स्ट हम 6 को कनेक्ट करेंगे नोड 7 के साथ। अब ये मिनिमम डिस्टेंस पे है 1 जो था, 6 को 7 से मिला दिया हमने, यहाँ से 2 अनकनेक्टेड में बाकी रह जाएगा, ये डिस्टेंस 1 आ जाएगा। कनेक्टेड में हमारे पास 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लास्टली हमने 2 को मिलाना है। अब 2 को या तो हम 6 से मिला सकते हैं या फिर हम 1 से मिला सकते हैं, बट 2 इज मोर क्लोजर टू 1, तो 1 और 2 को मिला दिया। इस तरह से हमारे पास ये तमाम नोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब कोई अनकनेक्टेड नोड बाकी नहीं रहा है। ये डिस्क 5, इस तरह से हम इनका टोटल कर लेंगे। यहाँ पे ये 1 से लेकर 9 तक तमाम नोड्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं, कोई नोड भी बाकी नहीं है। अब इनका हम टोटल करते हैं। कॉस्ट आ गई है, वो है 20, और ये हमारे पास कॉस्ट जो गिवन थी वो $100 में है। तो हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट इसकी रिक्वायर्ड होगी इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए वो 20, 100 या फिर 2000। तो मिनिमम हम यहाँ पे इसका इंटरप्रेट करके लिख सकते हैं, मिनिमम 20, 100 और 2000। $2000 मिनिमम, $2000 इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिस नेटवर्क, building this network of cable। ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। इसका ये हाईलाइट भी हो गया कि हम कौन कौन सी केबल हमें जो है वो इंस्टॉल करनी होंगी और कौन सी केबल्स जो है वो अननेसेसरी हैं। हमारे इस प्रॉब्लम में जो डाटा है वो आर्क्स की फॉर्म में गिवन है। दिस रिप्रेजेंट द नेटवर्क विद द आर्क्स आइडेंटिफाइड बाय स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड, ड्रॉ द नेटवर्क एंड यूज द मिनिमल स्पैनिंग ट्री टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू दीज नोड। अब यहाँ पर हमें मेंशन ही कर दिया गया है कि हमें यहाँ पर मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम यूज करना है, सॉल्व करना है। आर्क्स हमें दी गई हैं, डिस्टेंस हमें मिनिमम फाइंड करना है। अगेन ये ना भी यहाँ पे मेंशन हो चुके, हमें तमाम आर्क्स को, इन तमाम आर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हिंट मिल सकता है कि हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके चूंकि टेबल की फॉर्म में डाटा है तो इसके डायग्राम हम बनाएंगे। डायग्राम में हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम इसको 1 से। हमारे पास नोड 1 नोड 2 इन दो के दरमियान आर्क हमें गिवन है, मेंशन है फर्स्ट वन, और इसका डिस्टेंस है 12। सेकंड हमें जो आर्क गिवन है वो है 1 से 3। हम नेक्स्ट नोड 3 बनाएंगे, 1 को 3 से ज्वाइन कर देंगे, ये आर्क बन गई हमारे पास और इसका डिस्टेंस है 8। नेक्स्ट हमारे पास आर्क है 2 से 3, ये 2 से 3 इनको ज्वाइन कर दिया और इस आर्क की लेंथ है 7। नेक्स्ट आर्क है 2 से 4, ये हमारे पास 2 to 4 ये नेक्स्ट आर्क, इस आर्क की लेंथ है 10। नेक्स्ट आर्क हमारे पास है 3 to 4, 3 to 4 नेक्स्ट आर्क, इसकी लेंथ है 9। नेक्स्ट वन इज 3 to 5 विद ए डिस्टेंस ऑफ 8। यहाँ पे हम नोड 5 बना देंगे, 3 को 5 से ज्वाइन कर देंगे और इसका डिस्टेंस है 8। नेक्स्ट 4 को 5 से ज्वाइन करना है, 4 और 5 दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे नोड, इनको ज्वाइन कर दिया और इनका डिस्टेंस है 8। नेक्स्ट नोड हमारे पास है 6, तो 4 को 6 से ज्वाइन करें, ये 4 और 6 की जो आर्क है इसकी लेंथ है 11, इसके दरमियान डिस्टेंस है 11 एंड 5 और 6 आर्क का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बन गई। अब इस डायग्राम को हमने सॉल्व करना है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है। हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड नोड पाथ, अनकनेक्टेड नोड, और लास्टली हमारे पास चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही, मिनिमम डिस्टेंस, लास्ट कॉलम हमारा डिस्टेंस का बनेंगे। ये हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल के कॉलम्स के फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं, चूज करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस किन दो नोड्स के दरमियान में है। तो मिनिमम डिस्टेंस इसमें हमें नजर आ रहा है 7, जो कि टेबल में नोड 2 और 3 के दरमियान। हम नोड 2 या 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट किया तो 1 3 4 5 6 ये अनकनेक्टेड नोड्स में आ जाएंगे। अब 2 को हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है 3 के साथ, 2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो हमने ये मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या नियरेस्ट इसके जो नोड वो है 3, तो हम यहाँ पे 2 को 3 से ज्वाइन करते हैं। पाथ बन जाएगा हमारे पास 2 to 3, 2 and 3 विल बी नाउ कनेक्टेड नोड्स, 1 4 5 6 आर नोड्स टू बी कनेक्टेड, और 2 and 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 7। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टेड नोड्स में से हम चूज करते हैं 3 नंबर, अनकनेक्टेड में से चूज करते हैं 1 नंबर। 3 और 1 को आपस में मिला देते हैं बिकॉज ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, नियरेस्ट है टू ईच अदर। हमने 3 को नेक्स्ट मिला दिया 1 से, 4 and 5 रिमेनिंग नोड्स बच गए, 1 2 3 आर कनेक्टेड नाउ। जो लास्ट अभी हमने कनेक्ट किया है 1 को 3 के साथ, 1 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 है, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कनेक्टेड में से चूज करते हैं 3 को, और अनकनेक्टेड में से अब हम लेंगे 5 को, चूंकि 5 मिनिमम डिस्टेंस पे है, और इसको ज्वाइन कर दिया 3 के साथ। हमारे पास ये आ जाएगा, पाथ बन जाएगा 3 to 5, 4 and 6 टू बी कनेक्टेड, 2 3 and 5, और ये लास्ट जो मिलाया इसका डिस्टेंस था 8। नेक्स्ट हम नोड 4 को मिलाएंगे,
5 के साथ नोड 5 को मिलाएंगे 4 के साथ, ये हमारे पास नोड 4 और ये नोड 5 के साथ मिला दिया इसको, क्योंकि ये डिस्टेंस मिनिमम है, ये डिस्टेंस है 8। तो हमारे पास 6 को कनेक्ट करना बाकी है। 1 2 3 4 5 ये कनेक्ट हो चुके हैं। एंड लास्टली हम 6 को कनेक्ट करेंगे, बट 6 को हम कनेक्ट करेंगे नोड 5 के साथ। 5 को 6 के साथ मिला दिया, तमाम नोड्स कनेक्ट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये डिस्टेंस है 9। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 40। मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 40 है। कनेक्ट दीज नोड और इनके दरमियान जो लेआउट बना है वो आप देख सकते हैं। 1 से 3 के दरमियान, 3 से 2 के दरमियान, 3 से 5 के दरमियान, 4 से 5 एंड लास्टली 5 to 6। यहाँ पर हमें तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि तमाम हुआ। उम्मीद है आप ये तमाम प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।